बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सबसे ज़्यादा संसार में कौन सा सुख है? संसार में सबसे ज़्यादा सुख कौन सा है? सबसे अधिक खुशी कब महसूस होती है? किस सुख से, किस खुशी से खुद बखुद आँखों से नीर बहने लगता है? कौन सा वो आत्मिक सुख है जिससे आँखों में खुशी के आंसू झर झर बहने लगते हैं? ये खुशी, ये सुख मिलता है सिर्फ और सिर्फ अपने प्रीतम प्राण प्यारे सतगुरु के दर्शन दीदार से। गुरुमुख प्रेमी बेहतर समझ सकते हैं कि सतगुरु के बाहरी दर्शन के लिए सत्संग में जाना जरूरी है। अपनी आँखों को उस घड़ी उस पल एक अलौकिक सुख मिलता है, आनंद मिलता है। अपने भीतर भी एक अलौकिक खुशी महसूस होती है जब सतगुरु के नज़दीक पहुँचते हैं, सतगुरु के सामने बैठ करके सब कुछ अपने घर, अपने कामकाज, अपने परिवार को छोड़ करके मन में ये एक समझ बूझ लिए हुए कि आज तो अपने सतगुरु से मिलने जा रहे हैं, अपने प्रीतम से मिलने जा रहे हैं। असल में क्या है कि सतगुरु से रिश्ता तो इतना मजबूत है, लेकिन हम ठीक से समझ नहीं पाए, ठीक से समझ नहीं पा रहे। क्योंकि जिन परिवारों में, जिन संस्कारों में रहते हैं, उनके साथ आदतन उन्हीं के दर्शन दीदार का अभ्यास हो चुका है, उन्हीं के साथ रिश्ता खास हो चुका है। लेकिन सतगुरु ने जब हमें अपनी ओर खींच लिया है, हम सतगुरु की प्रेरणाओं से प्रेरित हैं। जो करिश्मा सतगुरु ने किया है, सतगुरु की करिश्माई प्रेरणाएं हमें प्रेरित करते हुए अपनी ओर खींच करके अपना बनाया है, अपनी शरण में लगाया है, अपने नज़दीक बिठाया है, इस काबिल बनाया है कि हम भी भक्ति करने वालों की लाइन में खड़े हो गए। लेकिन जब तक हम भी इसी प्रकार से सतगुरु की खिंच, सतगुरु की खींच महसूस नहीं करेंगे, सतगुरु की प्रेरणाओं को अपने भीतर महसूस नहीं करेंगे, तो ये खुशी अधूरी रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो सतगुरु की करामात है वो तो हम पर हो रही है, और हम समय समय पर जब से उनसे जुड़े हैं तब से ही हम समय समय पर पहुँचते भी हैं, जुबान से कहते भी हैं, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। बहुत समय हो गया, गुरु महाराज जी की याद आ रही है। कहीं ना कहीं चाहे ऊपर ऊपर से भी कहते हो,
लेकिन ये असर अंदरूनी सतगुरु की कृपा का है। और जब सतगुरु के पास जाते हैं, दर्शन दीदार करते हैं, तो सब कुछ छोड़ चुके होते हैं। जहाँ इंसान एक पल भी ओझल नहीं होता उन मायावी रिश्तों से, मायावी पदार्थों से, घर बार से, रोजगार से, अपने बच्चों से, किसी से भी ओझल नहीं होना चाहता। और सत्संग की ओर तो बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी ये करिश्मा हुआ है तो यकीनन ये सतगुरु की कृपा है। और अगर हम ये ठीक प्रकार से महसूस करने लगेंगे तो सच में हमारी खुशी डबल हो जाएगी, बल्कि कई गुना बढ़ जाएगी। हमारा सुख कई गुना बढ़ जाएगा। और आँखों से जो आंसू का झरना बहता है, आँखों से एक एक आंसू टपकते हुए सुख का एहसास कराएगा। यही आंसू जब दुनिया के लिए या दुनिया में या दुनिया के दुनियावी दर्दों के कारण बहते हैं तो जार जार ये आंसू रुलाते हैं हमें और दुख बढ़ाते हैं। कहीं कोई दूर तक भी सुख का और खुशी का नामो निशान नहीं होता, तब ये आंसू टपकते हैं, झरने बहते हैं। और जब ये सतगुरु के दीदार में, सतगुरु की नज़दीकी में, सतगुरु की दर्शन पाने की चाह में जब आंसू झलकते हैं तो एक एक आंसू अनगिनत खुशियों के नज़ारे प्रदान करते हैं। ये गुरुमुख प्रेमी बेहतर समझते हैं जो सतगुरु के दर्शन करते हुए अपनी आँखों से बहते हुए आंसुओं को खुशी के आंसू महसूस करते हैं। सतगुरु के बाहरी दर्शनों से इतना आनंद है, बाहरी दर्शन करके इतनी खुशी मिलती है जो अपने भीतर तक पहुंचती है, रोम रोम तक पहुंचती है। पूरा जिस्म हमारा खुशी से भरपूर हो जाता है, क्या अंदर क्या बाहर। तो सोचो कि सतगुरु के अपने भीतर दर्शन हो जाएं तो फिर क्या हाल होगा हमारा। वो खुशी हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और अपने आप को गुम कर देंगे। उस खुशी को पाने के लिए तो हमें मिट जाना पड़ेगा, हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। हमारा अस्तित्व, हमारी जो ये हालत है, ये पूर्ण तौर पर हमारा वजूद जो है सतगुरु के वजूद में मिल जाएगा। क्योंकि इतनी खुशी बर्दाश्त करने के लिए हमारे पास वो दामन नहीं है। इसके मायने यही है कि जलन बुझी शीतल हुए मनवा, सतगुरु का दर्शन पाए जियो। कि अगर सतगुरु के बाहरी दर्शनों की जरूरत है तो सतगुरु के दर्शन पाने के लिए सत्संग में जाना जरूरी है। सत्संग बार बार मिलता रहे तो बाहरी दर्शन का लाभ प्राप्त हो जाता है। अंदर के दर्शन करने हैं तो भजन, सुमरन और ध्यान की जरूरत है।
और सच में इस दुनिया में सतगुरु का दर्शन जो है बहुत बड़ा त्योहार है हमारे लिए। इससे बढ़कर और कोई भी त्योहार दुनिया में नहीं हो सकता कि जब भी जिस वक्त भी जिस घड़ी में दर्शन होता है वो घड़ी वो पल त्योहार गुरुमुखियों के लिए बन जाता है। और इतना संतों महापुरुषों के अटल फैसले हैं, ग्रंथों शास्त्रों का ये निचोड़ है कि यदि कोई सुमरन की ध्यान की मदद से अपने ही भीतर अपने ऊपर जाकर अंदर के द्वार खोल लेता है अंदर के पट खोल लेता है, वही सच्चा इंसान है और सच्चा सेवक और सच्चा गुरमुख कहलाने के काबिल है। यदि अगर कोई इंसान का मनुष्य शरीर पाकर भी सुमरन के सहारे अपने ही भीतर के अंदर अपने ही बंद पड़े द्वार को नहीं खोलता तो वो इंसान होकर भी पशु के समान है। यकीनन महापुरुष फरमाते हैं कि सतगुरु इस दुनिया में अवतरित होकर अपनी भूली बुछड़ी रूहों को अपनी ओर खींचते हैं, अपने करीब लाते हैं, दुख देकर भी अपने करीब लाते हैं, संसार से उपराम करते हैं, संसार से उसका ख्याल हटाते हैं, ऐसी लगन उसके अंदर लगाते हैं, ऐसा अवसर पैदा करते हैं, ऐसी प्रेरणाओं से प्रेरित करते हैं कि वो रूह जो है, बिछड़ी हुई रूहें जो हैं खींची चली आती हैं सतगुरु के प्यार में। एक पंक्ति आती है जप्पू जी साहिब में, गुरु ग्रंथ साहब में, कहतियाँ दुख बुख साध मार ये भी दात तेरी दातार। कहतियाँ दुख बुख साध मार ये भी दात तेरी दातार। गुरु नानक देव महाराज जी फरमाते हैं कि प्रभु ये दुख भी तेरी कृपा है जो मुझे तेरी याद दिलाते हैं। एक जो लाचार है, अपाहिज है, वो सोचता है कि ये मालिक मैं अगर चल सकता होता तो रोज 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 तेरे दर पे आता। लेकिन हकीकत यह है कि अगर वो ठीक होता तो कभी ईश्वर के बारे में सोचता भी नहीं। अब विचार करें कि सच क्या है। अगर हम भले चंगे हैं, लाचार नहीं हैं, विकलांग और अपाहिज नहीं हैं, हर प्रकार से सही सलामत हैं, तो कितना सत्संग करते हैं, कितनी भक्ति करते हैं, कितना सुमरण करते हैं, कितनी याद आती है सतगुरु की, परमात्मा की, उसके नाम से कितना जुड़े हुए हैं। गुरु नानक देव महाराज जी के ये सच्चे वचन हैं कि तेरी तरफ से अगर दुख भी आता है तो वो तेरी दात है। हमें वो दात समझना चाहिए जो सतगुरु की याद दिलाए, जिसके कारण से, जिस दुख के कारण से सतगुरु की याद आए, वो प्रसाद है सतगुरु का बख्शा हुआ।
वो उपहार है। हम याद करें कि जब हम सुखी थे, अगर आज हमें लगता है कि कोई दुख है, तो जब जब हम सुखी होते हैं तो क्या सुमरण कर रहे होते हैं, सत्संग कर रहे होते हैं, कोई सत्य का व्यवहार कर रहे होते हैं, या कहीं सांसारिक व्यवस्थाओं में व्यस्त होते हैं। सिर्फ एक बार अपने अंदर झांक कर देखें कि हम सुख में कितना याद करते हैं, आज से पहले कितना सुख की घड़ियों में याद किया है और कितना दुख की घड़ियों में याद किया है। सुमरन करना या ना करना तो एक अलग बात है। सुमरन की बात, सुमरन का विचार भी क्या सुख के पलों में आता है या दुख की घड़ियों में सुमरन की बात याद आती है? जब कोई सत्संग सुनते हैं दुख की अवस्था में कि कहीं सत्संग सुनने से दुख गायब हो जाए, हम ठीक हो जाएं। थोड़ा विचार करने की जरूरत है। महापुरुष जो वचन फरमाते हैं वो हमारे ही भले के लिए। क्या सुख की भावना, सुख की घड़ी में हम इतनी शुद्ध भावना से सतगुरु को याद करते हैं या भगवान को, परमात्मा को याद करते हैं, जितना हम दुख की घड़ियों में याद कर रहे हैं या करते हैं? ये दर्द, ये दुख, ये मालिक की कृपा है, क्योंकि मालिक से हमें जोड़ कर रखती है। और दुख ये शरीर पर है, तो शरीर कौन सा रहने वाला है? शरीर ये दुख सहन कर भी, दुख झेल कर भी अगर मालिक से मिला दे, आत्मा को परमात्मा से मिला दे, तो एक प्रकार से ये शरीर जो है उस मालिक पर, उस मालिक के नाम पर कुर्बान हो गया, कुर्बानी का दर्जा मिलेगा। वरना तो यूं ही नष्ट होना ही है, कौन पूछेगा? मालिक से ये पुकार करें, ये शुक्राना करें। जैसे कहते हैं ना, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, मैं छोड़ूं किसे भगवान, ये दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख और दुख दोनों अजीज हैं जो परमात्मा की याद दिलाते हैं। दुख दारू सुख रोग भया, जा सुख ताम न होई। दुख दारू सुख रोग भया, जा सुख ताम न होई। दुख असल मायने में दवा है, और दवा तो कड़वी होती ही है, फिर ठीक होने के लिए पीनी पड़ेगी। दुख रूपी दवा पी करके अगर सुख की घड़ियां नसीब होती है, असल सुख मिलता है, असल शांति मिलती है, आत्मा को परमात्मा मिलता है, तो ये दुख तो ठीक होने की दवा है, सुखी होने का ये नुस्खा है। जो ये समझ जाता है, जो समझ लेता है कि ये दुख जो मुझे परमात्मा की याद दिला रहा है, यही मेरा अपना है, और अगर सुख परमात्मा से दूर करता है, वो जहर के समान है, और दुख परमात्मा की याद दिलाता है तो वो अमृत के समान है।
कैसी कैसी विषैली नशीली वस्तुओं से बनाई हुई दवा पी करके इंसान भला चंगा हो जाता है। अगर कोई सुने कि इस दवा में, चाहे दवा पीने की हो या टैबलेट हो या इंजेक्शन हो, कोई सुने कि इसमें क्या क्या मिश्रण करके बनाया है, कौन सी वस्तुओं का मिश्रण है, तो इंसान सोच भी नहीं सकता कि कितनी घृणा हो जाए। लेकिन कोई पूछता तक नहीं, भले अंदेशा होता है कि बड़ी ऐसी विषैली वस्तुओं से मिलकर के दवा बनती है, औषधि बनती है, फिर भी कोई पूछता भी नहीं, कोई जानकारी करने का प्रयास भी नहीं करता। और किसी भी डॉक्टर से ये नहीं पूछते कि कौन सा इंजेक्शन लगाया जा रहा है। अगर कहीं ऐसी अवस्था आ जाए, ऐसा कोई दारुण दुख आ जाए कि शुद्ध बुद्ध खोने लगे, इतनी परेशानी आ जाए कि डॉक्टर तुरंत इंजेक्शन लगाया करते हैं, ऐसी घड़ी में ना तो खुद जो पीड़ित है, पेशेंट है, ना वो पूछता है, ना उसके साथ में बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ओहदेकार पूछने की हिमाकत नहीं करते कि ये किस प्रकार का इंजेक्शन है, क्योंकि उन्हें केवल और केवल स्वस्थ होने से मतलब है। अपने स्वस्थ होने की खुद गर्जी में किसी भी प्रकार की तहकीकात नहीं करते और पूर्ण विश्वास उस डॉक्टर पर करते हैं और ठीक होकर के आते हैं। सतगुरु भी हमारे रूहानी वैद हैं, रूह के वेद हैं। तभी तो भीतर ही भीतर प्रेरित किया करते हैं अपनी बिछड़ी हुई रूहों को। क्या कोई चाह करके पहुंच जाता है? इस दुनिया में कितने करोड़ों अरबों लोग हैं, क्या कोई यूं ही पहुंच जाता है सतगुरु के दर्शन करने? चाहे बाहर के हों या भीतर के हों, उनकी नज़दीकी में पहुंच जाए, कोई उनसे नाम प्राप्त कर ले, कोई नाम का सुमरन कर ले? नहीं, जिसको सतगुरु प्रेरणा देकर बुलाते हैं, भीतर ही भीतर ऐसी प्रेरणा करते हैं कि खुद उस प्रेमी को पता नहीं होता कि मुझे क्या हो गया है। वो किसी के साथ चल पड़ता है, किसी के कहने मात्र से चल पड़ता है, कोई उसे ज़बरदस्ती तैयार करके भी ले जाता है। ये सारी सतगुरु की स्वयं की प्रेरणाओं से प्रेरित हुआ वो इंसान खिंचा चला जाता है, सतगुरु के चरणों में पहुंच जाता है। कितना ये एक हमारे लिए करिश्मा सतगुरु ने किया है। जब तक उस मालिक को, उस परमात्मा को मंजूर ना हो, तब तक हमारा ख्याल भी उसकी ओर नहीं पहुंचता। वो स्वयं हमें अपनी ओर खींचते हैं, प्रेरित करते हैं, और हम सोचते हैं कि हम परमात्मा से प्यार कर रहे हैं, हम परमात्मा का नाम ले रहे हैं, उसकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन असल में वो खुद ही हमें अंदर से अपनी तरफ खींचता है। वो खुद ही हमें अपनी तरफ खींचते हुए अपना प्यार बख्शता है। वो प्रेम भी उस परमात्मा की अपनी बख्शिश है, उसकी अपनी दात है। जब तक उसको मंजूर ना हो तब तक हम उसके बारे में सोच तक नहीं सकते। जितना अधिक हम रूहानी अभ्यास करते हैं, उतना ही अधिक फिर हमें प्रेम महसूस करने का अवसर मिलता है, उतना ही ज़्यादा उस मालिक की दया मेहर उतरती है, क्योंकि फिर हमारी मेहनत और दया मेहर के साथ
ये सोने पे सुहागा होता है। हमारा कर्तव्य बस इतना ही है कि अगर सतगुरु की प्रेरणाओं से प्रेरित होकर हम पहुंच गए हैं, हमें ये अवसर मिल गया है, आगे के लिए हम ऐसा प्रयास करें, ऐसी मेहनत करें, ऐसी लगन लगा करके सतगुरु से बार बार ऐसी पुकार करें कि मेरा ये विश्वास अडिग बना रहे, मेरी श्रद्धा भरपूर रहे और जो दुख आए सुख आए दोनों को एक समान समझते हुए, सतगुरु का प्रसाद समझते हुए, सतगुरु की दात समझते हुए, सतगुरु की मेहरबानियाँ समझते हुए, ना सुख में विचलित होना है, ना दुख में, न सुख में खुशी से उछलना है, न दुख में दुख मनाना है। दोनों ही सूरतों में, दोनों अवस्थाओं में सतगुरु का ध्यान जो है मूल रूप से अपने मस्तक पर टिका रहे। उनके सुंदर सुंदर वचन जो हम सुना करते हैं वो याद बसी रहे हमारे अंतर मन में। उनका ध्यान मस्तक पर हर वक़्त लगा रहे, क्योंकि ये मस्तक पर ही सतगुरु का ठिकाना है। इसलिए बार बार सतगुरु का ध्यान यहाँ करना है, सतगुरु का ध्यान यहीं करना है। ये सब भक्ति संगीत है, अनहद है, सतगुरु का ध्यान है, ये ठिकाना है, ये सब यहीं से सारा कुछ आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है। क्योंकि बाकी शरीर जो है वो मायावी क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। मस्तक के नीचे, इस 10वें द्वार के नीचे आँखों सहित बाकी नीचे का जितना भी ये शरीर है, धड़ है, ये मायावी देश कहें, मायावी एरिया कहें, पिंड देश कहें, लेकिन इसके ऊपर, आँखों से ऊपर का जो थोड़ा स्थान है, बढ़िया साजो सामान के लिए, बढ़िया खरीद फरोख्त के लिए बहुत बड़े बाज़ारों की ज़रूरत नहीं हुआ करती। जैसे हीरे जवाहरात खरीदने हो तो कोई कोई विरली दुकान होती है और बाकी सारे के सारे बाज़ार निम्न स्तर के सामानों से भरे पड़े हैं। खाने पीने के सामान है, लोहा, पीतल, इस तरह की धातुएं हैं, कपड़ा है, जूता, चप्पल, कपड़ा, ये सब कुछ, और अनेकों अनेक संसाधन सामान भरे पड़े हैं बाज़ार में। लेकिन हीरे की दुकान कोई कोई विरली दुकान ही नज़र आएगी, और वहाँ भी, उस दुकान पर भी कोई कोई विरला ग्राहक खरीदार नज़र आएगा। ये शरीर सबको मिला है, लेकिन सबको तो पता भी नहीं कि मस्तक पर क्या रखा हुआ है। अहमियत नहीं समझते कि आँखों से ऊपर ही क्या है। केवल यही हर कोई कहता है कि खोपड़ी है। आँखों को कोई तवज्जो देता है, कोई हाथों को, पाँवों को, मुंह को, जो सारा दिन खाता पीता है, जिससे शरीर हष्ट पुष्ट होता है। लेकिन महापुरुषों ने शास्त्रों में, ग्रंथों में, ये माया की नगरी है, ये पिंड देश है,
और ये ऊपर ब्रह्मांड देश है और इसमें सारी भक्ति की, आध्यात्मिकता की सारी मिसालें भरी पड़ी है। भक्ति का सरमाया है, भक्ति करवाने वाले सतगुरु और सभी लोक इसमें समाये होते हैं। अंड ब्रह्मांड सारी रचनाएं भरी पड़ी है इस खोपड़ी में। दिखने में छोटी है लेकिन इम्पोर्टेंट है। इसी की मान्यता है और ये पता इंसान को तब चलता है जब सतगुरु से संपर्क होता है। सतगुरु से संपर्क भी तभी होता है जब हमारे प्रारब्ध में ऐसे संस्कार होते हैं। यानी अगर संस्कारों से ही ये सब शुरुआत होती है तो क्यों ना फिर ये हमें समय मिला है तो हम उत्तम से उत्तम संस्कार ऐसे बनाते जाएं, ऐसे निष्काम कर्म करते जाएं जिनसे संस्कार बनते जाएं और पाप कर्मों का पूर्ण तौर से नाश हो जाए और मुकम्मल तौर पर सतगुरु के साथ, सतगुरु के वास में ही हमारा वास हो जाए और हमारे मस्तक पर सतगुरु का निवास हो जाए। हम सतगुरु के हो जाएं, सतगुरु हमारे हो जाएं और हमारा कल्याण हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।